दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कई बार कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसको ना तो कोई वैज्ञानिक समझा सकता है ना वो खुद समझ पाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको पता है कि इनमें से कौन सी घटना कैसे होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैक और स्वागत है आपका प्रेजुडिस एजुकेशन में। नंबर 1, फेरी सर्कल। नामीबिया का नामीबी रेगिस्तान जोगाकार वनस्पतियों का एक क्षेत्र है और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि उस रेगिस्तान में हर थोड़ी दूरी पर बहुत सारे गोलाकार आकृतियाँ आपको मिल जाएगी। एक महान मैथमेटिशियन ने इनको पोल्का रेड डॉट भी कहा है, जो कि शायद गलत भी नहीं है। इन सर्कल्स का आकार 10 से 50 मीटर तक का भी हो सकता है। क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि इन वनस्पतियों का इस तरह से होना शायद परियों का काम है। वहीं कई लोग कहते हैं कि ये शैतान के पैरों के निशान और हाथों के निशान हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि साइंटिस्ट भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये पौधे इस आकार के क्यों हैं। कुछ खोजकर्ता ऐसा मानते हैं कि इन पौधों को प्यासे पौधों ने बनाया है, जो कि रेगिस्तान में होते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये आकार दीमक की कॉलोनीज बना रही है। नंबर 2, चॉकलेट हिल्स। जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह की हिल्स नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार कोई चॉकलेट की खेती नहीं होती है, लेकिन फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों का साइज सभी का एक समान है। बारिश का मौसम आता है तो इनके ऊपर बहुत सारी हरियाली छा जाती है और गर्मी का सीजन आने पे सारी हरियाली सूख जाती है और सूखने के बाद में आप जानते हैं कि पौधों का कलर ब्राउन हो जाता है। इसलिए दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि ये चॉकलेट की पहाड़ियाँ हों। चलो, इस चीज़ को तो हम समझ सकते हैं, मगर हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस तरह के एक जैसे पहाड़ आए कहाँ से और एक साथ इतने सारे कैसे बन गए। क्या इन सभी का जन्म एक साथ ही हुआ था? आज तक इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया है। हालांकि कुछ पुरानी कहानियाँ हैं जिनके अनुसार इनको बहुत विशाल आकार के लोगों ने बनाया था। नंबर 3, बॉल लाइटनिंग। हम सभी को पता है कि बिजली आकाश से धरती पर आती, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार लोगों ने आकाश से बिजली को एक गोले के रूप में आते हुए देखा है और इस घटना को बॉल लाइटनिंग कहते हैं। ये घटना बेहद ही दुर्लभ होती है, इसलिए किसी वैज्ञानिक को अभी तक इसके होने का क्या कारण ये पता नहीं चला है। एक साधारण बिजली के मुकाबले ये बिजली 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक गिर सकती है, लेकिन फिर भी इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। कई बार इसको लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा असफलता हाथ लगी और आज तक ये कभी किसी को पता नहीं चला कि इस तरह की लाइटनिंग क्यों होती है। नंबर 4, मैग्नेटिक हिल। जब भी हम पहाड़ पर बने किसी रोड पर कोई वस्तु रखते हैं तो वो ग्रेविटी के अनुसार अपने आप ढलान की ओर बहने लगती है और किसी वस्तु को उसी पहाड़ी पर उस रोड की मदद से ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पहाड़ी रोड के बारे में सुना है जिसके ऊपर अपने आप गाड़ियाँ चढ़ जाती है, कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है? मैं आपको बता दूँ, ऐसी पहाड़ी हमारे इंडिया में ही स्थित हैं। ये लेह शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर गाड़ी बिना स्टार्ट किए ढलान पर आराम से चढ़ जाती है। गाड़ी का इंजन बंद होने के बावजूद भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी ढलान पर चढ़ जाती है। इस अद्भुत रोड को कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्रेविटी हिल या फिर मिस्ट्री हिल। लेकिन बात यह है कि आखिर ये रोड क्यों ग्रेविटी के सभी सिद्धांत को तोड़ रहा है? हालांकि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग एक अलग ही कहानी इसके बारे में बताते हैं। लोगों का मानना है कि ये रोड पूरा नर्क की तरफ जाता है। उनका मानना है कि जो इंसान सबसे बुरा होगा और सबसे ज़्यादा पापी होगा, वो इंसान जब भी इस रास्ते पर आएगा वो अपने आप नर्क में चला जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में 2 साइंटिफिक थ्योरी बताई गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन ये है। पहला तो ये कि इन पहाड़ियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके कारण सारी गाड़ियाँ ऊपर की तरफ खिंच जाती है और ये मैग्नेट फील्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इंडियन एयरफोर्स भी इसके पास से नहीं गुजरती कभी। वहीं सेकंड थियरी है
ऑप्टिकल इल्यूजन की। उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसका मतलब ये है कि ढलान तो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन अपने को ऊपर की तरफ दिखती है बस। इस रोड की शुरुआत में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ से आप इसको पढ़ के और फील कर सकते हैं। वैसे तो ये रोड साल भर खुला रहता है, लेकिन आप अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ पर आएंगे तो इस रोड का आप बहुत ज़्यादा आनंद ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें।